अगर आपको इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान संगठनों ने 26 मार्च को किया भारत बंद का ऐलान, 28 को जलाएंगे तीनों कृषि कानून की प्रतियां। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, गोरखपुर पहुंचे भाकियू प्रवक्ता राकेश सिंह टिकैत, कहा अपना ट्रैक्टर तैयार रखे किसान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ममता बनर्जी पर हमले से भड़के तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, ट्रेनें रोकी बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ममता बनर्जी को लगी चोट पर तेजस्वी का कमेंट, कहा चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है बीजेपी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मथुरा में सपा रलेर की किसान महापंचायत 19 मार्च को एक मंच पर होंगे अखिलेश और जयंत। एक और बड़ी अपडेट, बंगाल में सियासी घमासान, टीएमसी ने ममता बनर्जी पर हमले को बताया साजिश, कहा चुनाव आयोग और भाजपा की साठगांठ। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ममता बनर्जी पर हमले की जांच शुरू, चुनाव आयोग ने प्रकरण की मांगी रिपोर्ट। एक और बड़ी अपडेट, कानपुर में दुष्कर्म की घटना पर कांग्रेस का हल्ला बोल, न्यायिक जांच और सीएम योगी के इस्तीफे की मांग। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, दिल्ली दंगे पर बहस के दौरान विधानसभा में हंगामा, बीजेपी विधायक को मार्शल ने सदन से निकाला। एक और बड़ी अपडेट, सिल्लीगुड़ी के टीएमसी उम्मीदवार ने लगाया ममता बनर्जी पर सुनियोजित हमले का आरोप, उत्तर दिनाजपुर में सड़क जाम। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर, किसान संगठनों ने 26 मार्च को किया भारत बंद का ऐलान, 28 को जलाएंगे तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां। दरअसल दोस्तों, किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ एक बार फिर भारत बंद का आह्वान किया है। ये बंद 26 मार्च को होगा और ये बंद पूरे दिन का होगा। दोस्तों बता दें कि 26 मार्च को किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने वाले हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बूटा सिंह बुर्जगिल ने बुधवार को कहा है कि हम 26 मार्च को अपने आंदोलन को 4 महीने पूरे होने के मौके पर पूर्ण रूप से भारत बंद का पालन करेंगे। शांतिपूर्ण बंद सुबह से शाम तक प्रभावी रहेगा। बंद के दौरान किसानों को ट्रैक्टर भी नहीं चलेंगे। दोस्तों बता दें, दरअसल सरकार और उससे जुड़े लोग लगातार इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि किसान आंदोलन कमजोर पड़ गया है और अब किसान आंदोलन में लोग नहीं आ रहे हैं। बूटा सिंह ने कहा है कि ऐसे लोगों को बताने के लिए किसानों का आंदोलन अभी जीवित है, भारत बंद का आह्वान किया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि किसान और व्यापार संघ मिलकर 15 मार्च को पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी और निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा किसान 19 मार्च को मंडी बचाओ खेती बचाओ दिवस मनाएंगे। बूटा सिंह ने बताया है कि जिस तरह 8 मार्च को देश भर की महिलाओं ने सभी किसान आंदोलन स्थल पर जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, उसी तरह संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 मार्च से 28 मार्च तक का अपना कार्यक्रम सुनिश्चित किया है। बूटा सिंह ने बताया है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं या चुनाव होने वाले हैं, वहां पर संयुक्त किसान मोर्चा अपने मंच लगाएगा और लोगों को बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील करेगा। चलिए अगली खबर, गोरखपुर पहुंचे भाकियू प्रवक्ता राकेश सिंह टिकैत, कहा अपना ट्रैक्टर तैयार रखे किसान। दरअसल दोस्तों, नए कृषि बिल के विरोध में लंबे समय से किसान संगठनों का विरोध लगातार जारी है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बुधवार को उत्तर प्रदेश के बलिया में किसान महापंचायत में शिरकत करने पहुंचे थे। वहीं कृषि कानून को लेकर लगातार चल रहे आंदोलन के बीच भाकियू नेता राकेश सिंह टिकैत दवेरिया से दिल्ली रवानगी के पहले गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां पर उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान राकेश सिंह टिकैत ने विश्वास जताते हुए कहा है कि तीनों काले कानूनों को वापस लेने की मांग को सरकार इस साल के अंत तक मान लेगी। उन्होंने किसानों का आह्वान करते हुए कहा है कि 5 लाख किसानों ने अभी भी राजधानी को घेर रखा है। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने लोगों को आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए अपना ट्रैक्टर तैयार रखने की सलाह दी। दोस्तों बता दें, गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं के भव्य स्वागत के बीच मीडिया से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश सिंह टिकैत ने कहा है कि ये इस साल सरकार उनकी मांग मान लेगी। राकेश टिकैत का कहना है कि जो भी फसल हो वो देश में एमएसपी पर बिके। चलिए अगली खबर, ममता बनर्जी पर हमले से भड़के तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, ट्रेनें रोकी बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बुधवार को चोट लगने के बाद उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। यही नहीं, गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने उन पर हमले का आरोप लगाते हुए ट्रेनें रोकी। टीएमसी समर्थक और कार्यकर्ताओं ने गुरुवार सुबह कदमबागची रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को रोका। ये रेलवे स्टेशन सियालदा हसनाबाद लाइन पर स्थित है। दोस्तों बता दें, बुधवार को नंदग्राम विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद ममता बनर्जी ने शाम 6 बजे के करीब एक मंदिर के बाहर खुद पर हमला होने का आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके पैर में चोट आई है। चलिए अगली खबर, ममता बनर्जी को लगी चोट पर तेजस्वी का कमेंट,
कहा चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है बीजेपी। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल में इसी महीने पहले चरण का चुनाव होना है। बीजेपी ने यहां अपनी सरकार बनाने की पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं सत्तारूढ़ टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी भी बखूबी काउंटर कर रही है। इसी बीच ममता बनर्जी बुधवार को नंदगिरा में प्रचार के दौरान घायल हो गई। इसके लिए उन्होंने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी ने इसे सहानुभूति बटोरने की कोशिश करार दिया है, लेकिन अब रजत के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ममता के समर्थन में आ गए हैं और उन्होंने बीजेपी पर किसी भी तरह से चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने गुरुवार को ममता बनर्जी पर कथित तौर पर हुए हमले को लेकर कहा है कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कोई भी कदम उठा सकती है, उसका मकसद किसी भी तरह चुनाव जीतना है। बीजेपी और आरएसएस इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चलिए अगली खबर। मथुरा में सपा रलेद की किसान महापंचायत 19 मार्च को एक मंच पर होंगे अखिलेश और जैन। दरअसल दोस्तों मथुरा जिले में नए कृषि कानून के विरोध में अब समाजवादी पार्टी किसान महापंचायत होगी। 19 मार्च को नोह झील के मोर की इंटर कॉलेज के मैदान में होने वाली इस महापंचायत में मंच पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ राष्ट्रीय लोक दल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी मंच साझा करेंगे। इसे लेकर दोनों दलों के नेता तैयारियों में जुट गए हैं। दोस्तों बता दें रलेद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भाजपा के साथ मिलकर मोर की मैदान पर एक किसान महापंचायत कर चुके हैं। अब 19 मार्च को मोर की इंटर कॉलेज के मैदान पर अखिलेश यादव की किसान महापंचायत का आयोजन होना है। खास बात यह है कि जयंत चौधरी भी अखिलेश यादव के साथ महापंचायत में मंच साझा करेंगे। दोस्तों बता दें विधान परिषद के सदस्य संजय लाठर ने जानकारी देते हुए बताया है कि किसान महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे। चलिए अगली खबर। बंगाल में सियासी घमासान। टीएमसी ने ममता बनर्जी पर हमले को बताया साजिश, कहा चुनाव आयोग और भाजपा की सांठगांठ। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान जोरों पर है। प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बुधवार शाम हुए कथित हमले के बाद से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को चुनाव आयोग में ममता बनर्जी पर कथित हमले की शिकायत की। इसके बाद टीएमसी ने ममता पर हुए हमले के लिए भाजपा पर आरोप लगाया। साथ ही टीएमसी नेता ने कहा है कि भाजपा और चुनाव आयोग की आपस में सांठगांठ है। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने गुरुवार को बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि ममता बनर्जी पर हमला साजिश के तहत हुआ है। उन्होंने कहा है कि 9 मार्च को चुनाव आयोग ने बंगाल के डीजीपी को बदल दिया। इसके एक दिन बाद 10 मार्च को भाजपा के एक सांसद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, शाम 5 बजे के बाद क्या होगा आप समझ जाएंगे। कुछ देर बाद ममता बनर्जी पर हमला हो जाता है। अब टीएमसी की मांग, जिम्मेदार लोगों को मिले सजा। चुनाव आयोग से मिलने के बाद टीएमसी के नेता ब्रायन ने मांग की है कि इस घटना के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। चलिए अगली खबर। कानपुर में दुष्कर्म की घटना पर कांग्रेस का हल्ला बोल, न्यायिक जांच और सीएम योगी के इस्तीफे की मांग। दरअसल दोस्तों कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक नाबालिग बच्ची के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म और फिर उसके पिता से सड़क हादसे में मौत के मामले की न्यायिक जांच की मांग की है और कहा है कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यह आरोप भी लगाया है कि भाजपा शासित प्रदेशों में महिला विरोधी अपराध की घटनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी चुप्पी साध लेती हैं। चलिए अगली खबर। दिल्ली दंगे पर बहस के दौरान विधानसभा में हंगामा, बीजेपी विधायक को मार्शल ने सदन से निकाला। दरअसल दोस्तों दिल्ली विधानसभा में उत्तर पूर्व दिल्ली में दंगे को लेकर गुरुवार को आम आदमी पार्टी और विपक्षी बीजेपी विधायकों के बीच तीखी बहस हुई। आम आदमी पार्टी विधायक अमानुल्लाह खान ने पिछले साल हुए दिल्ली दंगे में बीजेपी की भूमिका होने का आरोप लगाया, जिसके बाद दोनों तरफ से ये बहस शुरू हो गई। बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी प्रदर्शन करते हुए वेल के अंदर घुस गए, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने उन्हें मार्शल से सदन से बाहर निकालने का निर्देश दिया। दोस्तों बता दें स्पीकर ने बीजेपी विधायक को पूरे दिन के लिए सदन से अनुपस्थित रहने का भी निर्देश दिया। विधानसभा में हंगामे के बीच अध्यक्ष ने सदन को भी स्थगित कर दिया। आम आदमी पार्टी विधायक और विधानसभा के अल्पसंख्यक कल्याण समिति का अध्यक्ष अमानतुल्लाह ने पिछले साल फरवरी में हुए सांप्रदायिक दंगे की रिपोर्ट को पेश करने के दौरान बीजेपी पर यह आरोप लगाया था। चलिए अगली खबर। ममता बनर्जी को पप्पू यादव का समर्थन, 13 मार्च को रेल चक्का जाम करेगी जाप। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जन अधिकार पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस का समर्थन किया है। ममता बनर्जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सहित 12 शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में अलग अलग टीम बनाकर चुनाव प्रचार करेंगी। अगर आपको इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर प्रेस कर लीजिए।